जलवायु देख रहे थे हम लोग। क्या होता है जलवायु? जलवायु या क्लाइमेट। चलो बाबू देखते हैं हम लोग। किसी भी एरिया में जो मौसम का होता है औसत, उसे जलवायु कहते हैं। तो उससे पहले आपको मौसम यानी सीजन पढ़ना पड़ेगा। मौसम, वेदर, सीजन नहीं वेदर। तो मौसम अलग चीज हो गया, ऋतु अलग हो गया, और क्लाइमेट अलग हो गया। मौसम क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। मौसम जो होता है ना, किसी भी जगह के डेली एटमॉस्फेरिक चेंज को हम मौसम कहते हैं। मौसम डेली के चेंजिंग को दर्शाता है। जैसे आज सुबह का मौसम कुछ और था, दोपहर में कुछ और हो जाएगा। सुबह सुबह ठंड लग रही थी, दोपहर में नहीं लगेगा। तो मौसम सबसे ज्यादा चेंज होता है, यानी डायनेमिक होता है। उसमें बार बार चेंजिंग देखने को मिलता है। दिन में कई बार मौसम बदल जाता है। अब देखिएगा कोई ठीक है नहीं है, कभी हो सकता है कि बारिश हो जाए आज, लेकिन इतना कंफर्म पता है कि जोर से बारिश नहीं होगा। अगर हो भी गया तो जोर से बारिश नहीं होगा। तो मौसम जो होता है वो डेली चेंजिंग को दर्शाता है। समझा गया? जब हम मौसम का एक लंबे समय तक, लगभग 30 सालों तक, 30 ईयर तक, लगभग 30 सालों तक हम लगातार मौसम पर निगरानी रखते रहते हैं, तो हमें एक आइडिया लगता है कि किस महीने में औसतन टेम्परेचर कैसा होगा। तो हम 30 सालों के अनुभव के आधार पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। यानी जलवायु जो है, ऐसे समझिए आप गए कहीं, अपने लॉज में गए या हॉस्टल में आप यहाँ पढ़ने आए, तो आप जिस रूम पार्टनर के पास गए, ज़रूरी नहीं कि आपको उसके बारे में पता है कुछ। तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, ये सोचा कई बजे सूतता है, कई बजे उठ जाता है। तो शुरुआत में आप समझिए आपके लिए मौसम है, कब कैसे चेंज होगा पता नहीं चला, कब घुसिया जाएगा, कब लाइट जलाने को बोलेगा, कब आप सुतल रहेंगे ताला मार के चला गया क्लास करने। नहीं समझ आया? तो शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसा आदमी है, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि बकलोल है ये। अनुभव हो जाएगा तो आपको रहने में सहूलियत होगी। अगर बकलोल रहा तो सेम मेंटेलिटी के लोग एक साथ ठीक से रहते हैं। नहीं समझे? तो जब आप लंबे समय तक रह जाएंगे ना, 4-5 महीना, तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, जलवायु। तो जलवायु ज्यादा एक्यूरेट होता है या मौसम? जलवायु। मौसम क्या होता है, डेली चेंज होता है। एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीज है वो क्या है, जलवायु। एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो जलवायु। समझ में आ गया? जैसे आज जो है नवंबर चल रहा है, हमें ये नहीं पता है कि शाम में बारिश हो मत जाए, या टेम्परेचर कल ठंडा हो जाएगा या क्या, लेकिन इतना जरूर पता है कि लू चलने वाला नहीं है। कोई कह देगा कि लू चलेगा? हाँ, आप में से लड़की लोग में तो हम लोग को कैसे आपको पता कि लू नहीं चलेगा? एक्सपीरियंस के आधार पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक्सपीरियंस के आधार पर आप बताए हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 30 साल। तो आप लोग भी भाई 30-32 के होंगे, तो अभी तो आप लोग यंग है। 50 के तो हम हैं। आप लोग यही होंगे, 30-31 के आसपास होंगे आप, इससे ज्यादा नहीं होंगे आप लोग। तुम जो किनारे लड़का बैठा है वही, हाँ हाथ उठाओ। हाँ हाँ, तुम उधर नहीं बैठेगा। समझ में आ गया? बकलोल कहीं का यहाँ पे पढ़ा रहे, इन्ने देखेगा, इन्ने बकलोल अपना नहीं देख रहा है। वहां पे बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, राजा महाराजा बिला गया, इस सब चक्कर में छछूंदर परेशान है यहाँ। उसको पता ही नहीं है कितना खतरनाक। बताइए, अब शक्तियों का पता ही नहीं है लोगों को।
चौपट हो जाएंगे, कोनो काम के ना बचे। समझाते हैं, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। आगे बढ़े। अरे कौन है भाई 15 साल का? ये तो एकदम बतिया है अभी। इसको भी बहुत मौसम समझ में आ गया। डेली चेंजिंग को क्या कहते हैं? अब जैसे जनवरी का महीना आएगा तो आपको इतना कंफर्म पता है कि सोचो आप 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, पूरी जनवरी तक में कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना रजाई कंबल आप नहीं सो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप मौसम नहीं बता सकते कि अगले दिन कोहरा रहेगा, कि मौसम साफ रहेगा, कि बारिश हो जाएगी। आप मौसम नहीं बता सकते हैं कि जनवरी में किस दिन ज्यादा कोहरा पड़ जाएगा, किस दिन कम। कभी कभी तो ऐसा कोहरा पड़ता कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत झमेला, तो बड़ी एक्सीडेंट होता है ठंडी के दिन में, बहुत एक्सीडेंट होगा यहाँ पर। और फ्लाइट वगैरह सबको भी डाइवर्ट किया जाएगा, यहाँ पे उतरिए नहीं पाएगी, दिखबे नहीं करेगा, तो क्या खेत में ना उतार दे। हाँ, तो लेकिन आप बता सकते हैं कि जनवरी में किस जनवरी को सबसे ज्यादा कोहरा पड़ेगा? नहीं बता, वो मौसम है। वो क्या है? मौसम। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जनवरी में गर्मी पड़ेगा, वो क्या है? जलवायु। जलवायु। लेकिन यही हम अगर उठा के आपको भेज देते हैं, यहां से उठा के आपको फ्रांस भेज देते हैं। अब लो, अब आपको पते नहीं है फ्रांस में जनवरी में कैसा महीना होता है, फरवरी में कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया भेज दे तो वहां उल्टे होता है। समझ में आ गया? अब सारा नॉलेज आपका फेल हो जाएगा वहां पे। फिर आपको अनुभव एकत्रित करना पड़ेगा, या फिर उससे पूछना पड़ेगा जो वहां अनुभव वाला है। तो मौसम के 30 सालों के औसतन अनुभव को क्या कहेंगे? जलवायु का। क्या कहेंगे? जलवायु कहा जाता है। जलवायु चेंज होगा? नहीं होगा। जलवायु चेंज नहीं होता है। अगर जलवायु चेंज हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु होगी। जैसे जून के महीने में भयानक गर्मी पड़ता है, आदमी हल्का कपड़ा पहन के रहता है, जितना हल्का हो सके। यहाँ पर कोई हाफ शर्ट वगैरह पहन लेता है, काला कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। बड़ी गर्मी लगता है, भयानक हो जाता है एकदम। स्टूडेंट सब में तो लॉज वगैरह में देखते होंगे, लाइट कट जाता है, आदमी बना जाता है एकदम। नहीं समझ में आ गया? बहुत अक्सर लाइट कटते रहता है यहाँ पे, तो एकदम मतलब समझ जाइए कि दिक्कत हो जाता है। और अचानक से जलवायु बदल के जनवरी वाला ठंडा आ जाए, मजा आ जाएगा। आधा घंटा बाद मरिए जाओगे, क्योंकि कुछ देर के लिए तो ठीक लगेगा, उसके बाद आप रजाई कंबल सब घरे रखे हो या पैक किए हुए हो, अब मारेगा एकदम 0 डिग्री वाला ठंडा ना, अचानक से चेंज होगा, मर जाएगा इंसान। इसलिए जलवायु चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर इसी जलवायु के हिसाब से बना है। वो दूसरे सब जलवायु में रह ही नहीं पाएगा। आप देखेंगे जो व्यक्ति कश्मीर का होगा ना, वो उसको अगर पटना लाइएगा तो ठंडी के दिन में आराम से नॉर्मल शर्ट पहन के घूमेगा। तो यहाँ तो ठंड नहीं पड़ रही है, क्यों? उसको -20 सहने की आदत है। जब यहाँ देखेगा 0 डिग्री तो कहेगा तो नॉर्मल ही है यहाँ पर। नहीं समझ आएगा? तो हमारा शरीर किस हिसाब से है? जलवायु के हिसाब से। आगे बढ़े। तो जल्दी चेंज कौन होता है, जलवायु या मौसम? हाँ, मौसम। तो जलवायु अलग होता है। मौसम वेधशाला, भारत की मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है। वहीं पे मौसम वेधशाला है, वहां से ही सारा फोरकास्ट किया जाता है। अब तो हर मतलब 2-4 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक डॉपलर रडार लगा देता है। यहाँ पटना में भी है, खगोल जो है ना, दानापुर खगोल, वहाँ पे भी है आपका मौसम। उस सब के लिए यहाँ पे डॉपलर रडार वगैरह लगाया गया है यहाँ पर, तो उससे जानकारी मिल जाती है मौसम की। लेकिन हमको मौसम को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? जलवायु को देखना है। अब जलवायु कैसे, जलवायु किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। आपके मटेरियल में देखिए लिखा हुआ है, क्या है भाई? लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म्स। देखिए आपके मटेरियल में लिखा है लैंड फॉर्म्स। एक ट्रिक होता है जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यही वो चीज है जो जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इन्हीं चीजों को चेंज करके हम जलवायु को चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म से ही जलवायु को क्या करेंगे? सब चेंज करेंगे। चले देखिए ध्यान से। एल से क्या हो गया? लैटिट्यूड। ए से एल्टीट्यूड। ये हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब
लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? अक्षांश। ए से एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एक एक करके पहले समझते चलते हैं। पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश समझते हैं हम लोग। क्या होता है भैया ये अक्षांश? वर्ल्ड मैप में अक्षांश समझ में आएगा। लैटिट्यूड का मतलब ऐसे लेटा हुआ लाइन, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लाइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लॉन्गिट्यूड से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से मतलब है, किससे मतलब है? लैटिट्यूड से मतलब है। ये हो गया लैटिट्यूड। देखते हैं अब हम लोग। जैसे जैसे आप ये विषुवत रेखा है, इससे दूरी से जाइएगा, इससे दूर होते जाइएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? तो इसे हम लैटिट्यूड कहेंगे या अक्षांश कहेंगे? लैटिट्यूड या अक्षांश? क्या कहेंगे? लैटिट्यूड या अक्षांश कहेंगे। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, ऊपरी अक्षांश की ओर जाइएगा, टेम्परेचर क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा। टेम्परेचर गिरने लगेगा, जीव जंतुओं की संख्या कम होती जाएगी, पेड़ पौधों की संख्या कम होंगी। और ऊपर जाइएगा, टेम्परेचर और कम हो जाएगा, जीव जंतु पेड़ पौधे और कम हो जाएंगे, और एकदम ऊपर चल जाएंगे ध्रुव पे ना, तो यहाँ टेम्परेचर एकदम कड़कड़ा के ठंडा लगेगा, -60, -70, -80 रहेगा, एकदम हड्डी गल जाएगा यहाँ पर। तो जितनी ज्यादा आप लैटिट्यूड को बढ़ाइएगा, यानी अक्षांश को बढ़ाइएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा को कितना डिग्री कहते हैं? 0 डिग्री। और ध्रुव कितने पे होता है? 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री से, यानी निम्न अक्षांश, 0 डिग्री का मतलब कम वैल्यू वाला, और 90 डिग्री मतलब ज्यादा वैल्यू। तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, तापमान कम, जीव जंतुओं की संख्या कम, पेड़ पौधों की संख्या कम, जैव विविधता एकदम कम। सबसे ज्यादा जैव विविधता ध्रुवों पे देखी जाएगी या विषुवत रेखा? विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा घने जंगल विषुवत रेखा पे, सबसे कम जंगल ध्रुवों पर होता है। तो जैसे अगर हम कोई दो जगहों को अगर आप ध्यान से देखिएगा, अब बताइए, ये है केरला और ये है कश्मीर। बताइए विषुवत रेखा के पास कौन है? तो ज्यादा गर्मी। विषुवत रेखा से दूर कौन है? तो ठंड कहां पड़ेगा? अब देखिए, धूप ज्यादा कहां लगेगा? केरला। अब धूप से हमें बचाने के लिए, हमारे शरीर में धूप को कंट्रोल करने के लिए मेलानिन होता है, जो उस गर्मी को बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन मेलानिन की एक खराबी, काला कर देता है, करिया कर देता है। तो देखिए, केरला के लोगों में मेलानिन ज्यादा या कम? यहाँ के लोगों का चमड़ा मोटा या पतला? मोटा, क्योंकि उस धूप को बर्दाश्त करना है। नहीं तो पतला चमड़ा रहेगा ना, तो अंदर तक एकदम धूप चल जाएगा, खौल जाएगा आदमी यहाँ पर। लेकिन अब कश्मीर के जाइए, यहाँ पे लोग काले या गोरे? चमड़ा मोटा या पतला? पतला। धूप आइए नहीं रहता, इतना मोटा चमड़ा कैसे रहेगा यहाँ पे? क्या जरूरत रहेगा? तो ये उसी हिसाब से जलवायु है यहाँ पे। अब जरा इसको उल्टा करके देखो, उल्टा कर दो अचानक से। यहाँ पे ये कश्मीर वालों का चमड़ा पतला है, अब मेलानिन है नहीं, कड़कड़ा के धूप निकलेगा, एकदम लहर जाएगा, सब पूरा दहिया लाल हो जाएगा, और बाप हो बाप भागो यहाँ से। नहीं समझ में गया? अच्छा, केरला वाले को कहाँ भेजो? ले, इतना भयानक ठंडा लगेगा कि उन लोग का ठंडा से हालत खराब हो जाएगा। तो जलवायु चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या जलवायु पर लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश का प्रभाव पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, निम्नलिखित घटनाएं होंगी। निम्नलिखित घटनाएं होंगी, उसमें सही करना ना, 1 और 2 दोनों सही, 5 और 8 दोनों सही, ये सब नहीं होता है। तो सुनिए ध्यान से, तापमान में गिरावट होगा, हाँ, जैव विविधता में गिरावट होगी, वायु दाब में गिरावट होगा। नहीं, गलत है, वायु दाब बढ़ जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाए, क्योंकि ठंडी हवाएं कहाँ आ जाती हैं? नीचे।
और नीचे आएगी तो प्रेशर बढ़ा देगा। गलती मार दिए लोग ना। हाँ, वायु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, जैव विविधता घटेगी, तापमान घटेगा, जीव जंतु, लेकिन दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा क्या है बाबू? एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एल्टीट्यूड ऊंचाई। ऊंचाई को हाइट नहीं लिखेगा बाबू, ज्योग्राफी में क्या लिखेगा? एल्टीट्यूड। तो समझ में आ रहा है? लाइव वाले बोलिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है? एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाँ बिल्कुल इंक्रीज करेगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स। अब एल्टीट्यूड देखते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब यहां ध्यान से समझिएगा, एल्टीट्यूड में यहां है चंडीगढ़, ठीक है? इस नक्शा में चंडीगढ़ तो दिखेगा नहीं, इंडिया वाला लगा देते हैं। देखिए ये है चंडीगढ़, ठीक है? और चंडीगढ़ से ठीक इसी एल्टीट्यूड में, सेम अक्षांश में, जैसे ये एक अक्षांश है, अक्षांश है ना, एग्जैक्ट वैसे ही अक्षांश से, जैसे कर ये एक अक्षांश हो गया, ठीक सीधा है कि तिरछा है जी? ए चलेगा, काम चला लो। यहां समझिए, ये अक्षांश तो सेम है, ये अक्षांश भी सेम है, लेकिन आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आप इस अक्षांश के पास अगर देखते हैं चंडीगढ़ को, तो चंडीगढ़ का मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन अगर इसी अक्षांश पे आप उत्तराखंड में जाकर नैनीताल देखते हैं, ये सब एरिया, तो ये ठंडा है। तो हम कैसे कह दें कि अक्षांश से मौसम चेंज हो जाते हैं? दोनों का तो अक्षांश सेम है, लेकिन दोनों की जलवायु अलग है। जो अक्षांश चंडीगढ़ का, उसी से मिलता जुलता यहां पे, और एग्जैक्ट वही अक्षांश अरुणाचल प्रदेश का। तो क्या चंडीगढ़ में जैसा जलवायु है, क्या वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा? नहीं, वैसा नहीं मिलेगा। जबकि अभी हम आपको पढ़ाएं, एक जैसा अक्षांश पे तो एक ही जैसी चीजें मिलती हैं। हाँ, अब यहां समझिए, ये विषुवत रेखा है, तो यहां जितनी विषुवत रेखा आएगी वो सब पे गर्मी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन आप याद समझिए, यहां पर एल्टीट्यूड, ऊंचाई भी मायने रखता है। यदि ऊंचाई बढ़ेगा तो ठंड बढ़ने लगेगा, ऊंचाई बढ़ने से ठंड बढ़ने लगे, पहाड़ों पे ठंड बढ़ जाती है। इसका मतलब विषुवत रेखा पे सब जगह लोग काले होंगे, लेकिन अगर पहाड़ आ जाए तो वो हाइट हो जाएगा, वहां काले नहीं होंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर तो इस एरिया में देखिएगा ना, यहाँ गुआना वगैरह, वेनेजुएला, देखो विषुवत रेखा के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी कहां से आती है? वेनेजुएला से। ये कैसे हो गया भाई? विषुवत रेखा पे तो एकदम मुझौसा लोग होते हैं, तो सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी कैसे यहां आ गई? क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ साथ हाइट भी डिसाइड होता है। हाइट माइनर, वेनेजुएला गुआना उच्च भूमि पर है। समझ में आ गया कि नहीं? किस उच्च भूमि पर? गुआना उच्च भूमि। तो एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या मायने रखता है? हाइट भी, मतलब अक्षांश के साथ पर्वतों की ऊंचाई भी। तो यहां पे पर्वत चंडीगढ़ में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो सेम अक्षांश पर अरुणाचल प्रदेश में ठंड पड़ेगा, उसी अक्षांश पर चंडीगढ़ में ठंड नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्षांश के साथ साथ हाइट भी मायने रखता है। अक्षांश के साथ साथ हाइट भी। तो कोई चीज अगर विषुवत रेखा पे है तो एकदम श्योर मत हो जाइएगा कि केवल अक्षांश देख के कि वहां करिए लोग होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब जना देवते बन जाएगा तो फिर नहीं समझ में आ गया? ओबामा कोई दिक्कत? हाँ, कहां के हो? गया से? हाँ, वहां धूप बहुत पड़ता है, गया में बड़ी धूप पड़ता है, बाप रे बाप, ठंडी भी पड़ता है, सब चीज, बिजलियों गिरता है गया में खूब। आगे बढ़े।
किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो ऊंचाई मायने रखेगा कि नहीं? क्वेश्चन सेम, किसी को दिक्कत? प्रीवियस उठा के देखिएगा, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है प्री में। चंडीगढ़ था और यहाँ एक और कोई शहर की तुलना किया था अरुणाचल प्रदेश से। अब एग्जैक्ट हमको शहर नहीं याद आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किस शहर की तुलना किया था। इधर एक चंडीगढ़ था, इधर कोई एक और था। समझ में आ गया कि नहीं? अब बुढ़ौती में मेमोरी थोड़ा कमजोर हो जाता है, समझे? आप लोग तो अभी यंग हैं। अब क्या है भैया? एन से नियरनेस ऑफ सी, नियरनेस ऑफ सी। ये तो शॉर्टकट ट्रिक है कि मार और आफत है हिंदी मीडियम वालों के लिए। नियरनेस ऑफ सी, नियरनेस ऑफ सी, नियरनेस फ्रॉम सी। हाँ, समुद्र से दूरी, निकटता या समुद्र से निकटता, समुद्र के कितना पास है। फ्रॉम लगेगा यहाँ, फ्रॉम, ना तो हाँ फ्रॉम लगेगा। अंग्रेजी वाले लोग खूब सिखाता है लोग, यहाँ फॉर्म लगेगा तो यहाँ ये लगेगा, ये लगेगा। जानते हो अंग्रेजी में खराबी क्या है? जब तक बैच चल रहा है सब याद रहेगा, बैच खत्म होते ईज एम आर वाजवेयर सब पलित हो जाएगा, बराबर हो जाता है हमें। नहीं, जीएसओ में एक चीज अच्छा है ना कि भूलवो करता है ना तो कुछ कुछ बचल रहता है, धुधला धुधला रहता है कि हाँ ज्योग्राफी में हम पढ़े थे हुमायूं के बारे में। तब बगल वाला कहेगा ना हिमायू नहीं ना रे, उसका नाम हिमालय है। ओहो हाँ 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 हिमालय, हुमायूं नहीं हिमालय। आप एक से एक आएगा सब। तो समुद्र से निकटता, समुद्र से जितना करीब रहिएगा उतना ज्यादा आपको ठंडी से दूर रहिएगा। समुद्र के किनारे वाला एरिया गर्म ही नहीं होता है, समुद्र के किनारे का एरिया गर्म नहीं होता है। तो जितने समुद्र के किनारे वाले एरिया है यहाँ गर्मी बड़ी पड़ता है, ठंडा तो कोई देखबे नहीं करता है। यहाँ ठंडा कौन जी रहता है? हम तो पता, अब जाओ इस टाइम तमिलनाडु में, अब भयानक गर्मी पड़ रही होगी यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? बारिश हो रहा होगा अभी, वहां तमिलनाडु में बारिश हो रहा है, अभी आ जाएगा बारिश, बाढ़ उड़ाएगा यहाँ पे। मुंबई में ठंडे नहीं पड़ेगा, अजीब टाइप का गर्मी रहेगा, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा। आप समुद्र के पास है तो वहां पानी भाप बनेगा, ह्यूमिडिटी भी आ जाएगी। अब ह्यूमिडिटी में ना जब गर्मी लगता है ना तो नहीं लगता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, नहीं समझे? कभी किसी बंद कमरे में देखना ना, लगेगा यहाँ पे। इसे ही कारण है कि जब लोग गर्मी के दिनों में अगर किसी को घूमना है तो गर्मी के दिन में घूमने जाते हैं वो ऊंचाई वाले जगह पे। गर्मी के दिन में घूमने जाएंगे ऊंचाई वाले जगह पे घूमने जाएंगे। देहरादून जाएंगे घूमने, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, इधर दार्जिलिंग जाएंगे, सिक्किम चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, पहाड़ी एरिया में। क्योंकि गर्मी है, गर्मी से बचने का उपाय क्या है? हाइट पे चले जाइए। यहाँ पे कोई पूछिए तो तनी कोई गर्मी के दिन में गया है गोवा घूमने, झुलस के आएगा? समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पे तो कौन जाएगा यहाँ गर्मी के दिन में? लेकिन जो वहां के पर्यटक लोग हैं, वो जो जिनका ये पर्यटन का वो, तो जो यहाँ पे पर्यटक जाते हैं वो कब जाएंगे? ठंडी के दिन में। अब आएगा ठंडी के दिन में, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी। कोई नहीं जाएगा शिमला घूमने। ये कौन मरने को शौक लिया है? दिसंबर में जनवरी में इतने भयानक ठंडा रहता, उस पे से जाएंगे शिमला घूमने, बर्फ में जम जाएंगे, वहीं पे निकलेंगे मई में। तो बताओ, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया, ये सब चीजें यहाँ पे। अभी यहाँ पर जो गोवा में पर्यटक होंगे, जितने होटल इंडस्ट्रीज होंगे, फुल तैयारी में होंगे कि अब जितने टूरिस्ट हैं वो कहाँ आएंगे? गोवा साइड। और खूब से खूब कहां से फुटफॉल जो चालू होगा वहां पर, वो नवंबर से अब चालू होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद वहां कौन जा रहा है? तो वहां पे जो जितने भी होटल वगैरह है अभी एकदम महंगा हो जाएगा एकदम, क्योंकि अब क्या हो गया सीजन। तो समुद्र के पास जितना ज्यादा रहिएगा आपको मौसम उतना ज्यादा गर्म ही मिलने वाला है, एवरेज मिलेगा गर्म। यहाँ पे कंबल वंबल ओढ़ने का नौबत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समुद्र के एरिया में एकदम भयानक गर्मी पड़ेगी। कपिल शर्मा शो हम लोग का शूट हुआ था दिसंबर में, लगभग मेरे ख्याल से 28-28 दिसंबर था कि 20-22 दिसंबर, इसी टाइप का दिसंबर का टाइम था। इतनी भीषण ठंड पड़ती है दिसंबर में, और वहां चिल्ड एसी चल रहा था, एकदम एसी इतना ठंडा चल रहा था। यहाँ पे आप देखे होंगे हम लोग तो एकदम नॉर्मल शर्ट पहने हुए थे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे व्हाइट कलर का। हम जब मेल पढ़े ना वहां से
मेल आया था, जब आप कहीं जाएंगे तो उससे पूरा रूल रेगुलेशन मेल आएगा, तो उसमें लिखा था कि सफेद शर्ट न पहने। हम कहेंगे जा, ये तो हो गया तांडव। हम पढ़े नहीं थे उतना ध्यान से, उसका रूल रेगुलेशन होता है हर चीज का कुछ ना कुछ आपके पास। तो उन्होंने बोला था कि सफेद शर्ट ना पहने। हम कहें कि हम ये एगो लइबे किए हैं सब माता पिता। तो एक आदमी कहे कि हमारा वाला पहनिएगा यहाँ पे, वो तो पिंक कलर का देखा। हम कहे तो लेडीज कलर है ही, पिंक स्पेशली कौन से कलर को डिनोट करते हैं। अब सब का सब वहां पे सब लोग कह रहा है कि कैसन पहन के चला है यहाँ का। हम कहें लइबे नहीं किए तो अब करे क्या। अब हम एक वही लेके गईबे किए थे यहाँ पे, कौन बार हम कोनो फिल्म के शूटिंग में थोड़े गए हैं यहाँ पर, नहीं समझे। लेकिन गड़बड़ है ये सब चीजें। आप कहीं पे जाइएगा तो थोड़ा रूल रेगुलेशन पढ़ के जाइएगा। उसमें स्पेशली मेंशन था, नोट करके लिखा हुआ था। व्हाइट नहीं, व्हाइट से प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइट भी व्हाइट रहती है और कैमरा वैमरा पे ठीक नहीं आता है। तो हम कहे देखिए मुंह ठीक आएगा, व्हाइट में करिया भपकेगा। तो दिसंबर के महीने में इतनी भयानक गर्मी पड़ती थी, इतनी भयानक जिसका कोई हद नहीं। सोचिए 22-23, हमको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा था यहाँ पे। आप कल्पना कर सकते हैं वहां पे जो हमारे साथ गए थे लोग, सब आदमी हाफ शर्ट पहना हुआ था, कोई सब ऐसे। यहाँ पे इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी और रात को 11 बजे के समय इतनी गर्मी जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। और हम लोग उसी तरफ बैठ गए जहाज में, इतनी गर्मी पड़ रही थी। जहाज जब लैंड किया मुंबई से 1.5 घंटा बाद दिल्ली, अब जो दिल्ली उतरे लोग तो बाप रे बाप, दिसंबर का ठंडी और दिल्ली का इतना भयानक जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा था? समुद्र था, समुद्र के पास रहेंगे तो गर्मी नहीं पड़। लेकिन इससे भी अच्छा मौसम, मुंबई से अच्छा मौसम जानते हैं कहाँ का होता है? पूना का। पुणे का रीजन समझो ध्यान से। पूना जो है समुद्र के पास भी है, तो प्रदूषण वाले मैटर को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर देता है। समुद्र से बहुत ज्यादा ना पास है ना बहुत ज्यादा दूर है। दूसरा, पुणे पहाड़ी एरिया है, तो जो गर्मी मुंबई में भयानक पड़ रही थी उसको बैलेंस कर देता है पुणे। किस वजह से? पहाड़ी क्षेत्र की वजह से, हाइट पे होने की वजह से। तो अच्छा, समुद्र की वजह से प्रदूषण नहीं होगा। रीजन क्या? हवाएं इसको लेके प्रदूषण को इधर लेके चली जाएगी। लेकिन अगर तुम यहां रह रहे हो तो इधरों से प्रदूषण आएगा, इधर से आएगा, चारों ओर से अइबे करेगा यहाँ से। अब वहां पे इधर से तो कोई प्रदूषण का सवाल नहीं होता। तो इससे अच्छा कहाँ का हो जाता है? पुणे का, हाइट होने के वजह से। समझा गया कि नहीं गया यहाँ पे? तो इसमें कौन सा था ये? नियरनेस फ्रॉम सी। अब डी से क्या है? डायरेक्शन ऑफ विंड। हाँ, हवाओं की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड से विंड ना, अरे वाइंड बोलता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की दिशा। हवा किस दिशा में चल रही है यह मायने रखता है आपके जलवायु के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कैसे? अब हवाओं की दिशा से क्या मतलब है भाई? हवा कहीं से है, हवा से क्या मतलब है? समझो, हवा से मतलब है, देखो ये है भूमध्य सागर, ये कैस्पियन काला सागर, ये है कैस्पियन सागर और ये है फारस की खाड़ी। जनवरी के महीने में देखो वाष्पीकरण की क्रिया हमेशा होती है। वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बनकर उड़ना। गर्मी में ज्यादा होती है, ठंडी में कम होता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ठंडी में वाष्पीकरण नहीं होता है। अगर ठंडी में वाष्पीकरण नहीं होता तो आपका कपड़ा नहीं सूखता, सूखबे नहीं करता। तो भाप बन के उड़ा है तभी ना ठंडी में सूख गया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन में सूखता है, सोचा 3 दिन में सूखता है। और गर्मी के दिनों में 1-1 घंटा में पूरा कड़कड़ा जाता है एकदम। धूप में छोड़ दीजिए तो बदरंग कर देगा उसको। तो गर्मी के दिन में ज्यादा होता है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स, अब समझिए यहां पर समुद्र है, यहां भाप बन रहा होता है, वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा? तो ये एरिया कंप्लीटली क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। अब इस वाष्पीकृत को यहां से एक हवा चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम। ये पूरा भाप को कहां लेके चलाती है? इंडिया की ओर। कहां लेके चली जाती है? इंडिया की ओर। और अफगानिस्तान को तबाह कर देती है। यहां पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, इसी के नाम पे इस एरिया का नाम हिंदुस्तान पड़ गया है। क्या पड़ गया है?
हिंदुकुश पर्वत के नाम पर क्या पड़ गया है? हिंदुस्तान पड़ गया। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो यहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कौन जगह है? हिंदुकुश। अब यह रोक लेता है, पहाड़वा क्या करता है? रोक लेता है, जिस वजह से अफगानिस्तान में भीषण बारिश होने लगती है। और ठंड के दिन में बारिश हुई ना, गेहूं बर्बाद हो जाएगा। ठंड के दिन में बारिश हुई तो गेहूं बर्बाद। तो रोक के कौन रखा है? हिंदुकुश पर्वत। अच्छा है कि नहीं है? लेकिन अफगानिस्तान के लिए खराब हो जाता है। तो यहां से कुछ ही हवाएं पार कर पाती हैं, 90% उधर ही रह जाती हैं, 10% इधर पार करती हैं। यहां पे समझ में आ गया? 10% इधर जब क्रॉस करती है तो भारत का यहां पे क्या है? पंजाब। भारत का कौन जगह है? पंजाब। तो बारिश कहां हो जाएगा? पंजाब में। थोड़ी सी बारिश होगी। कैसे होगी? थोड़ी सी। और गेहूं को बस 1 से 2 बार पानी चाहिए। कितनी बार? 1 से 2 बार। बहुत नॉर्मल पानी। 1 को बार दे दीजिएगा ना तो ऐसा नहीं है कि सूख जाएगा, काम चला लेगा घींच तान के अपना, लेकिन 2 बार आदमी पानी दे देता है। यहाँ पे पंजाब का किसान 1 को बार नहीं देता है। कहता गया यूरोप में है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यूरोप में क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आ रही है जेट स्ट्रीम। यहां पे भाप बना है, तो भाप जब भी बनेगा ना तो डिस्टर्बेंस में उड़ेगा। देखिए ना, पानी खौलाइएगा या सब्जी बनाइएगा तो जो भाप निकलेगा ना वो सीधा नहीं निकलेगा, ऐसे कांपते हुए जाएगा डिस्टर्बेंस के माध्यम। तो इसका नाम क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न क्यों पड़ा? भारत के पश्चिम में है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो। और उसे कौन ला रहा है? जेट स्ट्रीम। कहां पटक दी? हिंदुकुश पर्वत पर। इसलिए पंजाब में बारिश ज्यादा या कम? कम। लेकिन वह गेहूं के लिए अमृत साबित हो जाता है। और यही बारिश जब धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है तो थोड़ा यूपी में बरसा देता है और थोड़ा बिहार में बरसा देता है। तो जनवरी फरवरी में देखिएगा ना, आप सूत के उठिएगा तो कहेंगे ए, बारिश हुआ है कि ओस गिरा है वो। तो तले को बूढ़ा बाबा उठेंगे, हैं 4 बजे से बारिश हो रहा है। बूढ़ा आदमी पहले ही उठ जाता है ना, हाँ, नींद कम आता है बुढ़ापा में। समझे? आगे बढ़े। किसी को प्रॉब्लम? तो बताइए ध्यान से, हवाओं की दिशा मौसम को डिसाइड करेगा कि नहीं? अगर यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहता तो क्या इधर आ पाता बारिश? नहीं आ पाता यहाँ पे। तो जलवायु के लिए अफगानिस्तान के लोग को तो बड़ी दिक्कत है। तो जलवायु चेंज कर दिया कि नहीं? और अगर यही जलवायु सपोज कीजिए चेंज कीजिए, कैसे चेंज होगा? हम यहां से हिंदुकुश पर्वत को हटा देते हैं। हम यहां से किसे हटा देते हैं? हिंदुकुश पर्वत को हटा देते हैं। और इस हिंदुकुश पर्वत को ले आके दिल्ली में रख देते हैं। कहां रख देते हैं? दिल्ली में। ले हो गया कांड। अब ये बारिश अफगानिस्तान में नहीं टकराएगा, दिल्ली में टकराएगा। और दिल्ली के इस साइड क्या है? पंजाब। सारा गेहूं का फसल तहस नहस कर देगा, क्योंकि अब वो 10% नहीं बरसाएगा, अब 90% बरसाएगा। और गेहूं के खेत में ठेहुना भर पानी लग जाएगा। कहियो गेहूं होगा? तो जलवायु चेंज अगर हुआ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हम उसी जलवायु के हिसाब से ढल चुके हैं। हमें आदत नहीं है। आपको अगर कोई खाना देगा कि 1 थरिया सांभर, 8 गो इडली, 10 गो इडली, कहेगा खा लीजिए इडली सांभर, तो आप कहेंगे ये तो नाश्ता दिया जाता है शाम को, कुछ खाए हुए का मन नहीं है तो अब आदमी खा लेता है। साउथ की इंडिया का आदमी का वही खाना है, इडली डोसा सांभर उपमा उत्पम, यही सब खाना है। और हम लोग के लिए उससे पेटे नहीं भरेगा। भर जाएगा यूपी बिहार में? जब तक 1 थरिया चावल ना खाए आदमी, पेट भरने वाला है जी? क्यों? हम ढल चुके हैं उसी हिसाब से। हम लोग को पतई पे दे देगा केला का पत्ती पे खाने के लिए, तो हम लोग को आदतें नहीं है। हम लोग थाली बकोट बकोट के खाए, पतइये फाड़ देंगे। आदत है थाली बकोट बकोट खाने का, लास्ट में बच गया तो उठ कर नहीं समझ जाएगा, वो पतइये फाड़ लेगा, उठाएगा कैसे? तू है भाई, हमरा के बस का नहीं है। पतइया के नीचे थाली लगाना पड़ेगा। समझे? तो बताइए, हवाओं की दिशा जलवायु के लिए जरूरी है या नहीं है? साथ ही साथ पर्वतों की स्थिति भी बहुत जरूरी है। पर्वतों की स्थिति चेंज होगी, जलवायु चेंज हो जाएगी। हवाओं की दिशा चेंज होगी, जलवायु चेंज हो जाएगी। समुद्र से दूरी चेंज होगी, जलवायु चेंज हो जाएगी। ऊंचाई चेंज होगी, चेंज हो जाएगा। अक्षांश बदलेगा, चेंज हो जाएगा। एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है भैया? लैंड फॉर्म्स। ये क्या है? फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट मतलब जंगल। ये बताइए जंगल से क्या मतलब? जितना ज्यादा जंगल रहेगा उतना ज्यादा बारिश होगा। जितना ज्यादा जंगल होगा उतना ज्यादा बारिश,
क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगेंगे वो पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं पानी सोखकर ऊपर लाते हैं और उस पानी को पत्तियां वाष्प उत्सर्जन द्वारा उड़ा देती हैं। अब वही जाके क्या बनेगा? बादल। अब आप क्या समझते हैं? छत पे वो गमला लगा देंगे और कहिएगा इसमें से बादल बनेगा। बादल तो कौन सी का बादल बनेगा? बड़े एरिया में जंगल रहेगा तो वहां बादल बनेगा, और जब बादल बनेगा तो बारिश होगी। तो क्या जलवायु के लिए जंगल जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है जंगल वगैरह, फॉरेस्ट के लिए। ओ से ओशियन करेंट। ओशियन करेंट, ओशियन करेंट मतलब समुद्री जलधारा। ओशियन करेंट मतलब समुद्री जलधारा। कैसे काम करता है समुद्री जलधारा, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग के मतलब स्पेशली भारत की जलवायु में समुद्री जलधाराओं में दो जलधाराएं बड़ी खराब हैं, एक एल नीनो और एक ला नीनो। जिस साल एल नीनो आएगा समुद्र में उस साल बारिश नहीं होगा, और जिस साल ला नीना आएगा उस साल ज्यादा बारिश हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारी जलवायु को कौन सी समुद्री जलधारा प्रभावित करती है? एल नीनो और ला नीना। एल नीनो और एल नीनो और ला नीनो। अब जैसे ये रूस देखिए, अभी मार दिया ही तो यूक्रेन पे मिसाइल बड़का। अब ये रूस है, पूरा ठंड से जम जाता है, पूरा का पूरा ठंड से जम जाता है। यहां समुद्र में बर्फ बन जाता है, समुद्र के ऊपर लोग टहलते हैं, खेलते हैं इसे। क्यों? जम गया है। अब बताइए भैया, ये व्यापार कैसे करेगा? क्योंकि बड़े व्यापार तो समुद्र से होते हैं, व्यापार करेगा कैसे? एक तो इसका व्लादिवोस्टोक बंदरगाह खुला रहता है। अब ये बताइए, अगर इसको ज्यादातर इसके लोग रूस के इधर रहते हैं, मेन पॉपुलेशन रूस की कहां रहती है? पश्चिमी साइड में, तो व्यापार भी इधर ही होगा। और रूस का कल्चर यूरोप के कल्चर से मैच करता है, खान पान सब चीज। एशिया से उसका मैच नहीं करता है, तो इस जगह के व्यापार को तो यहां से कर देगा, लेकिन बाकी सब तो जमा हुआ है, ऊपर का व्यापार कैसे करेगा? तो यहां एक बंदरगाह है, मुर्मुस्क बंदरगाह। क्या नाम है? मुर्मुस्क बंदरगाह पे बर्फ नहीं जमता है, बाकी सारे बंदरगाहों पे क्या जम जाता है? बर्फ। ऐसा काहे? जबकि मुर्मुस्क बंदरगाह पे तो एकदम देखिए ना, नॉर्वे के पास सटा हुआ है, नॉर्वे जम जाता है, ये नहीं जमता है। यहां से एक गर्म जलधारा जाती है जिसका नाम है नॉर्वे की धारा। कौन सी धारा? नॉर्वे की। ये जलधारा इतनी गर्म होती है कि पानी को जमने नहीं देती है। तो रूस का एकमात्र बंदरगाह जो ठंड के दिन में भी चालू रहता है, मुर्मुस्क बंदरगाह। किस जलधारा की वजह से? नॉर्वे की जलधारा। और हमारे यहाँ दो ठो खराब जलधाराएं कौन आ जाती है? एल नीनो और ला नीनो। एक आएगी तो सूखा पड़ जाएगा, ला नीना आएगा तो बाढ़ आ जाएगा, दोनों गड़बड़ होती है। तो जलवायु के हिसाब से क्या बताइए, ओशियन करेंट अर्थात समुद्री जलधारा जलवायु निर्धारित करेगी कि नहीं? बिल्कुल कर देगा। आगे बढ़े। आर से रेनफॉल, बारिश। आर से रेनफॉल, बारिश। रेनफॉल, रेनफॉल मतलब बारिश, वर्षा। रेनफॉल मतलब वर्षा। अब आप ही बताइए, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, पंजाब, हरियाणा बारिश ज्यादा होती है, खेती ज्यादा होगा। राजस्थान में बारिशें नहीं होता है, बहुत कम होता है, बंजर हो गया। तो ये तो अपने से आप समझ जाएंगे, इतना में समझाने में क्या जाता है। वर्षा की मात्रा। एम से ये तो पढ़ा दिए हैं, माउंटेन, पर्वतों की स्थिति। माउंटेन, पर्वतों को एक जगह से दूसरे जगह करेंगे, जलवायु बदल जाएगा। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है हिमालय पर्वत। देखिए, रूस से ये इतना ठंडा एरिया है कि यहां से साइबेरिया की ठंडी हवाएं चलती हैं डायरेक्ट भारत की ओर। किधर? डायरेक्ट भारत की ओर। इनका टेम्परेचर होता है -60 डिग्री। टेम्परेचर कितना होता है? -60। लेकिन यहां खड़ा है कौन? हिमालय। कहता कि अभी हम हैं, अभी हम हैं। हिमालय पूरी हवाओं को रोक देता है और हिमालय बर्फ से ढक जाता है यहाँ पर, और हम लोग के लिए एक चट्टान का काम करता है। हम लोग को ठंड नहीं लगती है। जैसे ठंड के दिन में आप छत पे चले जाइएगा तो ठंड लगेगा, दौड़ के भागते हैं कमरे के अंदर। क्यों? दीवारें जो है कमरे की ठंडी हवाओं को रोक देती है। तो हिमालय हम लोग के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। अगर हिमालय को आप कल्पना कीजिए, 1 मिनट के लिए हटा दीजिए,
सीधा हम लोग आ जाएंगे, जम जाएंगे यहाँ पे, एकदम भयानक तबाही हो जाएगी। चाहे हिमालय पर्वत को घसका के यहां लाइए, इसको हटाइए, लो यूपी बिहार में बर्फ पड़ना चालू, खेती के नाम पे अब हम लोग के यहाँ अखरोट होगा। गेहूं चावल भूल जाइए, अब ड्राई फ्रूट होगा, कश्मीर बन जाएंगे हम लोग, अखरोट अखरोट होने लगेगा, हम लोग केसर बोएंगे, अखरोट बादाम पिस्ता, नहीं समझ आ गया? अरे ये रोज खाने का चीज है, ये तो नॉर्मल थोड़ा बहुत, इससे पेट थोड़े भरता है, पेट भरने के लिए गेहूं चावल चाहिए होता, तो सोचिए कितना दिक्कत हो जाएगा। तो पर्वतों की स्थिति, माउंटेन भी जलवायु के निर्धारण में एक मेन रोल निभाता है। माउंटेन रेनफॉल, ऐसे मिट्टी यानी सॉयल, मिट्टी यानी सॉयल, मिट्टी भी होता है जलवायु के लिए, जैसी मिट्टी वैसी खेती वैसी जलवायु। जैसे केरल